हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई बुक आई है, जिसमें नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर को शामिल किया गया है, उसके आर्थिक घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 68वीं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 UNCTAD द्वारा जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में 5.7% और 2023 में 4.7% बढ़ेगी। वहीं विश्व की अर्थव्यवस्था में 2.6% की दर से बढ़ेगी। नेक्स्ट है, आरबीआई ने अक्टूबर 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर एक कंसेप्ट नोट जारी किया है, जो नोटों का एक डिजिटल रूप है। आरबीआई ने अक्टूबर 2022 में CBDC पर एक कंसेप्ट नोट जारी किया है, जो कि नोटों का एक डिजिटल रूप है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश बन गया है। ठीक है, तो मछली उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर भारत है, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय के अनुसार। और केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री परषोत्तम रुपाला हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उज्बेकिस्तान में बुनियादी ढांचा विकास के लिए भारतीय आयात निर्यात बैंक ने $448 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है। $448 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सिम बैंक ने उज्बेकिस्तान में बुनियादी ढांचा विकास करने के लिए प्रदान किया है। नेक्स्ट है, यूरो मनी द्वारा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड DBS को विश्व के सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक के रूप में दूसरी बार मान्यता दी गई है। ठीक है, यूरो मनी द्वारा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड DBS को विश्व में सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक के रूप में दूसरी बार मान्यता दी गई है। नीति आयोग और TIFAC, ये होगा TIFAC, TIFAC द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 तक भारतीय बाजारों में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनें होंगी। और TIFAC का फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक 2023 में भारत दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट है, UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पर है। शीर्ष FDI प्राप्तकर्ता देश अमेरिका है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ताओं में भारत का स्थान 7वां है और पहला स्थान अमेरिका को मिला है। और UNCTAD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% बढ़ गया है। 2021-22 में भारत का व्यापार घाटा $192.41 बिलियन रहा। नेक्स्ट है, IMF ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 8.2 रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान $83.57 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान $83.57 अरब का FDI प्राप्त हुआ है और भारत ने वर्ष 2020-21 में $81.97 बिलियन का FDI प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा। ठीक है, हाल ही में रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। ठीक है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रूस है और उससे पहला इराक है। नेक्स्ट है, अमेरिका तथा चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन गया है।
नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत शीर्ष विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा। भारत में 2021 में $89 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त हुआ। इसमें दूसरा स्थान मेक्सिको तथा तीसरा स्थान चीन का है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भी भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा और भारत 2008 से ही सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में चिली के बैंक के गवर्नर मारियो मार्सेल को गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बैंक सखी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। यह ओडिशा के लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट बैंक सखी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस वर्क इज वर्क परियोजना एक्सिस बैंक द्वारा शुरू। ठीक है, हाउस वर्क इज वर्क परियोजना एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है भारत की शिक्षित महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना। नेक्स्ट है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल। ये HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू किया गया है और इसके द्वारा वित्तीय विशेषज्ञ महिला निवेशकर्ताओं की समस्याओं का समाधान कर उनका मार्गदर्शन करेगी। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है RBI ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से डिजिटल भुगतान हेतु UPI 123 पे और DG साथी लॉन्च किया है। यह ग्राहकों के डिजिटल भुगतान संबंधी प्रश्नों को हल करेगा और वर्तमान में यह हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। तो RBI ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान के सहयोग से डिजिटल भुगतान हेतु UPI 123 पे और DG साथी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में अमेरिका $112 बिलियन के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा, वहीं चीन दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है भारत के आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक और श्रीलंका सरकार ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत के आयात निर्यात या एग्जिम बैंक और श्रीलंका सरकार ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 7.91% पर पहुंच गई है। शहरी बेरोजगारी 9.30% और ग्रामीण बेरोजगारी 7.28%। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 5.9% मतलब कि 207 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है भारत खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। तो खीरे और ककड़ी के मामले में भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। नेक्स्ट है विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा मतलब 22% है। अतः भारत दुनिया के असमान तथा गरीब देशों में शामिल है। तो विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 22% या 5वां हिस्सा है। और विश्व असमानता रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है ADB ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 2653.05 करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है DBS बैंक जिसका मुख्यालय है सिंगापुर विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब फोर्ब्स के वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची के अनुसार। तो DBS बैंक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब दिया गया है जो कि फोर्ब्स के वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची के अनुसार ये खिताब दिया गया है। एशिया मनी द्वारा जारी इंडियाज़ बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का अवार्ड भी DBS बैंक को मिला है और DBS बैंक का मुख्यालय सिंगापुर है। नेक्स्ट है RBI ने 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक के पूंजी या चालू खाता के लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI को अनिवार्य किया है।
ठीक है, तो आरबीआई ने 50 करोड़ या उससे अधिक के पूंजी या चालू खाता के लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को अनिवार्य कर दिया गया है। और LEI 20 अंकों का एक नंबर होगा जिसका उपयोग वित्तीय गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को निवेश तथा ऋण जारी करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो एशियाई बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड एक्सिस बैंक को मिला है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने फुल स्टैक डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया है जो मुख्य रूप से इंटरनेट और अन्य निकटवर्ती चैनलों पर अपनी सेवाओं की पेशकश करने के लिए निर्भर करेगा, ना कि भौतिक शाखाओं पर। तो नीति आयोग ने फुल स्टैक डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने PM मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य बुनाई, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण वस्त्र मूल श्रृंखला को एक स्थान पर एकीकृत करना है। तो केंद्र सरकार ने PM मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक WRI की एक नई श्रृंखला जारी की गई है। नेक्स्ट है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43 देशों में 40वां रहा। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा अक्टूबर 2021 में जारी भारतीय अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी लगातार 14 वर्षों से देश के सबसे धनी व्यक्ति घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ $112 मिलियन का ऋण समझौता किया है और ADB बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार ने ADB के साथ $300 मिलियन का समझौता किया है। भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति सुधार के लिए एशियाई बैंक के साथ $112 मिलियन का ऋण समझौता किया है और महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार ने ADB के साथ $300 मिलियन का समझौता किया है। नेक्स्ट है, एशिया मनी 2021 पोल में HDFC बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, HDFC बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स की शुरुआत की। इसके तहत जमा धन का उपयोग हरित एवं सतत आवास, ऋण समाधान एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। तो HDFC बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, कोटक महिंद्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाये ऋण के पुनर्भुगतान को सुविधाजनक बनाना है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है और फंड की स्थापना एग्जिम बैंक तथा सिडबी ने की है। इसके जरिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कंपनियों के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है और फंड की स्थापना एग्जिम बैंक और सिडबी ने की है। नेक्स्ट है, भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को किसने शुरू किया? तो फेसबुक इंडिया ने। भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को फेसबुक इंडिया ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, $100 अरब पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म है तो इन्फोसिस है।
नेक्स्ट है एमएसएमई को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अमेज़न ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया? तो गुजरात में किया है। एमएसएमई को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अमेज़न ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र गुजरात में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अधिग्रहण अदानी समूह ने किया है। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप जारी किया। यह ग्राहकों को मोबाइल से किसी भी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसा भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट नामक ऐप जारी किया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट है एसबीआई बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए 10 साल का समय मिलेगा। एसबीआई बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है और इसके तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। एसबीआई बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत ग्राहकों को 60 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, तो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना एसबीआई बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 के उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु शुरू किया है। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी। नेक्स्ट है 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में सिंगापुर 29% शीर्ष पर रहा और दूसरा अमेरिका 23% के साथ, और राज्यों में गुजरात FDI का शीर्ष प्राप्त करता रहा। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की है। एक है SHWAS स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए और दूसरा है आरोग्य ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए। सिडबी ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की है। एक है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए और दूसरा है आरोग्य ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है RBI ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है भारत यूके द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया। तो भारत यूके द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। नेक्स्ट है SBI म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति AAUM 5 लाख करोड़ रुपया पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो 20-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 19-20 के तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना GSAP की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है बाजार और बाजार सहभागियों की भागीदारी को बढ़ाना। और GSAP का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है ICICI बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। तो मर्चेंट स्टैक ICICI बैंक ने लॉन्च किया है और इसके तहत दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है और यह योजना MSME को सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराएगी।
भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना बनाई है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फरवरी 2021 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया और यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन तथा कमीशन के रूप में कर्मचारियों की पारितोषिक को लेकर लगाया गया है। तो आरबीआई ने एसबीआई पर फरवरी 2021 में 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है 2 फरवरी को 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के कुल अनुदान में नगरपालिकाओं की हिस्सेदारी 30% से बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश की है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। तो 2 फरवरी को 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पेश की है और रिपोर्ट में स्थानीय निकायों की कुल अनुदान में नगरपालिकाओं की हिस्सेदारी 30% से बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है मालदीव में चल रहे परियोजनाओं के लिए एग्जिम बैंक $400 मिलियन प्रदान करेगा। नेक्स्ट है पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड धारकों को स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच कराने पर छूट प्रदान करेगी। एक्सिस बैंक ने ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।